We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा देने की धमकी दी है। उन्होंने राजनीतिक दलों के बीच चुनावी सुधारों पर सहमति नहीं बनाने की स्थिति में अपना पद छोड़ने की बड़ी बात कही है। ये खबर ऐसे समय में आई है जब बांग्लादेश राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक असमानता और सामाजिक उथल-पुथल से गुजर रहा है। इसके साथ ही शेख हसीना की वापसी की अटकलें भी तेज हो गई हैं। बांग्लादेश इस वक्त एक गंभीर सियासी और सामाजिक संकट से जूझ रहा है। देश की सत्ता में अस्थिरता, जनता में गुस्सा और सरकार पूरी तरीके से दबाव में है। एक तरफ नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस हैं, जो अंतरिम सरकार चला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की धमाकेदार वापसी की तैयारी हो रही है। आइए आपको पूरे घटनाक्रम के बारे में समझाते हैं। साल 2024 में बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्रों ने देशव्यापी आंदोलन शुरू किया था। यह आंदोलन जल्दी ही हिंसक हो गया था और पूरे देश में आगजनी, तोड़फोड़ और झड़पें शुरू हो गई थी। हालात इतने बिगड़े थे कि 30 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी। इस हिंसा और बवाल के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना पर बड़ा दबाव बना। उनके खिलाफ जनता का गुस्सा इतना भड़क गया कि उन्हें देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद उनकी सरकार गिर गई और बांग्लादेश में राष्ट्रपति ने अंतरिम सरकार का गठन किया। देश को संभालने की जिम्मेदारी मिली नोबेल शांति पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को। यूनुस वो नाम है जिन्होंने ग्रामीण बैंक बनकर गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने का बड़ा काम किया था। जनता को उम्मीद थी कि यूनुस राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष और सुधारवादी सरकार देंगे। यूनुस ने कई बड़े सुधारों और पारदर्शिता की बातें की, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उनके सामने चुनौतियां बढ़ गई। अब लगभग 1 साल बाद यूनुस पूरी तरीके से दबाव में है। उन्होंने हाल ही में संकेत दिया है कि अगर राजनीतिक पार्टियां सहयोग नहीं करती तो वो पद छोड़ देंगे। उनकी नाराजगी की बड़ी वजह क्या है, चलिए आपको बताते हैं। किसी भी दल में सुधारों को लेकर एकजुटता नहीं है। विरोधी दल सड़कों पर हैं, समर्थन में नहीं। जनता का भी धैर्य टूटता जा रहा है। यूनुस सरकार की छवि कमजोर और धीमी बन रही है। उन्होंने कहा है कि बिना समर्थन के देश को स्थिर करना और चुनाव कराना नामुमकिन हो गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश में चुनाव कब होंगे। आज तक कोई स्पष्ट तारीख घोषित नहीं हुई है। बीएनपी और अन्य दल लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, चुनाव की तारीख तय करने की मांग कर रहे हैं। यूनुस का कहना है कि बिना सभी दलों की सहमति के चुनाव करना मुश्किल है। इस वजह से सारा सिस्टम ठप पड़ा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बयान दिया है कि मैं वापस लौटूंगी और देश को फिर से संभालूंगी। उन्होंने मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो दंगाइयों को खुली छूट दे रहे हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरीके से असफल हैं। हसीना समर्थक चाहते हैं कि वो वापस आकर फिर से सत्ता संभाले। वहीं यूनुस सरकार हसीना को देश वापस लाकर कानूनी प्रक्रिया में शामिल करना चाहती है। ऐसे में सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। बांग्लादेश में हालात बेहद नाजुक हैं। अंतरिम सरकार खतरे में है। चुनाव टलते जा रहे हैं। जनता और राजनीतिक दल दोनों बेचैन हैं। अब ये साफ हो गया है कि या तो यूनुस को सभी दलों का साथ मिलेगा या फिर उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। दूसरी ओर शेख हसीना की वापसी सियासत में एक नया भूचाल ला सकती है। बांग्लादेश में मौजूदा संकट सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि लोकतंत्र की परीक्षा भी है। देश के सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो सभी दल मिलकर देश को आगे ले जाएं, या फिर सत्ता की जंग देश को और गहरे संकट में धकेल दे। अब देखना यह होगा कि बांग्लादेश को एकता का रास्ता मिलेगा या फिर एक और बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।